बच्चों, 12th इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं क्योंकि इससे पहले आपने वीडियो देखी थी आय और रोजगार का सिद्धांत। तो उससे पहला हम चैप्टर लेते हैं बैंकिंग, चैप्टर 4। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, बैंकिंग। सबसे पहले बच्चों, बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धन राशि जमा करने और जनता को ऋण देने का काम करती है। लोग अपनी अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से या ब्याज कमाने हेतु संस्थाओं में अर्थात बैंकों में जमा करती है और आवश्यकता अनुसार समय समय पर उसमें से धन निकालने का कार्य भी करती है। आर्थिक आयोजन के वर्तमान युग में कृषि, उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए बैंकिंग और बैंक व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी एवं बैंक जमाएं आती हैं। संपूर्ण व्यवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है वाणिज्यिक बैंक और दूसरा है केंद्रीय बैंक व्यवस्था। बच्चों, वाणिज्यिक बैंक में ये सब बैंक आते हैं जो हमारे आसपास, हमारे शहर में, हमारे बाजारों में खुले हुए हैं, उन सबको हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। और केंद्रीय बैंक इन सब के ऊपर होता है जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है। वो सभी बैंक, जितने भी बैंक्स हैं, उन सब में का रख रखाव, उनकी व्यवस्था, उनके मेंटेनेंस का काम करता है, उनको पैसे प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक वे बैंकिंग संस्थान हैं जो जन साधारण से जमा स्वीकार करते हैं और अपने ग्राहकों को अल्प अवधि ऋण देते हैं, अर्थात कम समय के लिए उधार देते हैं। दिए जाने वाले ब्याज दर उधार लेने वालों से वसूली जाने वाली ब्याज दर से कम होती है। इन दो प्रकार की ब्याज दरों का अंतर स्प्रेड कहलाता है, जो बैंक का लाभ होता है। वाणिज्यिक बैंकों के पास मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं है, किंतु वे मुद्रा के पूर्तिकर्ता हैं। पूर्तिकर्ता किस रूप में है? क्योंकि आम जनता की जमाएं स्वीकार करते हैं, वही पैसा इकट्ठा होकर जमा के रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा होता है, क्योंकि वे मांग जमाओं के माध्यम से मुद्रा का सृजन करते हैं। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। ये सभी बैंक जो हमारे आसपास खुले हुए हैं, जिसमें SBI है या इसके अलावा PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, अन्य आदि बैंक हैं। ये सभी वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। इनके सबसे पहले कार्य हैं प्राथमिक और मुख्य कार्य। सबसे पहला कार्य है जमा स्वीकार करना। जमा स्वीकार करना बैंक के मूल कार्य में आता है, अर्थात उनके जरूरी कामों में आता है। बैंक समाज में विभिन्न हितधारकों के अनुरूप विभिन्न प्रकार के खातों की व्यवस्था करता है। बैंकों द्वारा निम्नलिखित खाते खोलकर जमा स्वीकार की जाती हैं। जैसे सबसे पहला है इसमें बचत खाता, जिसको हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। इस खाते में धन जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन धन निकासी की सीमा निर्धारित होती है। ऐसे खातों में जमा राशि पर उपभोक्ता को ब्याज नहीं दिया जाता और यह ब्याज छमाही आधार पर दिया जाता है, अर्थात खाते में जब पैसे हमारे 6 महीने कम से कम अवधि के लिए रहते हैं तभी उस पर ब्याज दिया जाता है। और ब्याज भी कम से कम मात्रा में होता है, क्योंकि बैंक में पैसा जमा करने और निकालने की सुविधा होती है। व्यक्ति जितनी बार चाहे जमा करे, लेकिन निकालने के लिए जैसे महीने में 2 या 4 बार इस तरह की सीमा निर्धारित होती है, लेकिन जमा करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। नेक्स्ट है चालू खाता अर्थात करंट अकाउंट। चालू खाता के लिए व्यापारी या व्यवसायिक वर्ग लक्षित होते हैं, अर्थात इनके लिए खाता होता है। इसके अंतर्गत आवश्यकता अनुसार दिन में कई बार धन जमा करना व निकालने का कार्य किया जा सकता है। इस खाते पर बैंक द्वारा कोई ब्याज दे नहीं होता है, बल्कि कुछ धनराशि बैंक के द्वारा व्यय के रूप में वसूल की जाती है, क्योंकि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, करंट अकाउंट चालू खाता है कि जितनी बार जमा करें चाहे जितनी बार निकालें, जब बैंक के पास अकाउंट में पैसा रुकने की संभावना कम होगी तो बैंक भी इसलिए उस पर ब्याज नहीं देगा। नेक्स्ट है सावधि जमा खाता, जिसको हम FDs कहते हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इसमें धनराशि अधिक अवधि जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष या इससे अधिक के लिए भी जमा की जाती है। इस प्रकार इसमें जमा धनराशि पर ब्याज का प्रतिशत भी सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट बच्चों आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट। इस जमा खाते में जमाकर्ता द्वारा
प्रत्येक महीने एक निश्चित धनराशि जमा की जाती है, जिसको हम आरडीज भी कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों, एजेंसी संबंधी कार्य। धनराशि, सबसे पहला कार्य है इसमें धनराशि का हस्तांतरण। बैंक सामान्यतः अपने ग्राहकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि भेजने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराता है, लेकिन कई परिस्थितियों में बैंक ग्राहकों से राशि भेजने की सुविधा के बदले में कुछ शुल्क भी वसूल करता है, जिसको हम विनिमय शुल्क कहते हैं। नेक्स्ट है ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। इसमें है जैसे बैंक द्वारा आयकर, बीमा किस्त, मकान का किराया, पानी व बिजली का बिल आदि का भुगतान किया जाता है। और आज के समय में क्योंकि सभी काम ऑनलाइन है, तो ऐसी स्थिति में इन सब स्थिति बैंकों के ऑनलाइन संबंधी कार्यों की महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है साख पत्रों का भुगतान वसूलने का कार्य। बैंक अपने ग्राहक द्वारा दिए गए चेक आदि का भुगतान व्यापारी को करता है और वही ग्राहक को प्राप्त चेक एवं बिलों आदि से राशि वसूल कर ग्राहक के खाते में जमा करता है। यानी जमा करना और ट्रांसफर करना, निकालना, ये सब काम बैंक करता है अपने ग्राहकों के लिए। नेक्स्ट है ट्रस्टी, प्रबंधक आदि के रूप में कार्य। बैंक उचित शुल्क वसूल करके अपने उपभोक्ता या ग्राहकों के अनुरोध पर उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ट्रस्टी या प्रबंधक आदि का भी कार्य संपादित करता है। जैसे बैंक अकाउंट्स के लॉकर में जो हमारे जरूरी पेपर्स हों या ज्वेलरीज हों या हमारे अकाउंट्स में जमा धनराशि हो, इन सब की रखवाली करता है ट्रस्टी या प्रबंधक अर्थात मैनेजर का काम भी करता है। नेक्स्ट है बच्चों परामर्श प्रदान करना। बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न स्थितियों में वित्तीय परामर्श भी प्रदान करते हैं, यानी पैसे से संबंधित जितनी भी सलाहें हैं वो देते हैं। इस कार्य को करने के लिए बैंक विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को नियुक्त करते हैं, अर्थात एक्सपर्ट्स को, जो वित्तीय एक्सपर्ट्स होते हैं वो। नेक्स्ट मेन पॉइंट है विविध कार्य, मिसलेनियस फंक्शंस। पहला है यात्री चेक व साख पत्रों की सुविधा। दूसरा सूचनाओं का संकलन एवं प्रकाशन। तीसरा है बहुमूल्य व मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा। चौथा है विदेशी विनिमय संबंधी कार्य। 6 पॉइंट है बैंकिंग सेवा में सुधार पर बल। और 7वां पॉइंट है नोटों का निर्गमन। इसके अलावा बच्चों हमारा मेन टॉपिक है केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, जिसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक किसी भी देश का सर्वोच्च बैंक होता है। केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिसे सामान्य जनहित में मुद्रा की मात्रा में विस्तार अर्थात मुद्रा की मात्रा में बढ़ोतरी या संकुचन अर्थात कम करना, यानी मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना या घटाना, इन सब की व्यवस्था करने का दायित्व सौंपा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे 1 अप्रैल 1935 में 5 करोड़ की चुकता पूंजी से चालू किया गया था। केंद्रीय बैंक के कार्य या रिजर्व बैंक के कार्य, सबसे पहला है पत्र मुद्रा का निर्गमन अर्थात नोटों की निकासी को जारी करता है। दूसरा है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य, सरकार को जितने भी पहले तो जमा स्वीकार करना, उधार के रूप में जितना भी दिया जाता है सरकार को, वो सब रिजर्व बैंक उसका प्रबंध करता है। नेक्स्ट है बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य, जितने भी व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक हैं इन सब के लिए फंड उपलब्ध कराना और इनके फंड की सुरक्षा करना, इन सब का कार्य भी रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट है साख नियंत्रण एवं मौद्रिक नीति। यदि अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महंगाई हो, साख बहुत ज्यादा विस्तारित हो गया हो, तो महंगाई को कम करना हो, मुद्रा पर नियंत्रण लगाना हो, तो ये सभी काम रिजर्व बैंक करता है। कृषि साख की व्यवस्था करना, कृषि के लिए जितनी भी साख सुविधाएं हैं नाबार्ड के माध्यम से या फिर वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से, वो सभी कार्य केंद्रीय बैंक करता है। नेक्स्ट है ऋण सुविधा देना। सभी बैंकों के माध्यम से आम जनता को ऋण की सुविधा दी जाती है, वो सभी रिजर्व बैंक ही प्रोवाइड करता है उस धन को। नेक्स्ट है ऋण ब्याज दर पर छूट। जितने भी ऋण बाजार में या आम आदमी को या अन्य सभी व्यापारिक संस्थाओं को दिए जाते हैं उन पर ब्याज घटाना या बढ़ाना है, इन सब का कार्य भी रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट है विदेशी ऋण सहायता। विदेशी व्यापार के लिए या विदेशी सहायता के लिए जितना भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो सब रिजर्व बैंक का कार्य है। नेक्स्ट है बच्चों मेन पॉइंट है हमारा केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण।
यानी केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा को, अपने द्वारा निष्कासित मुद्रा को की पूर्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन कौन से उपाय करता है, उनमें कुछ दिए गए हैं नीचे। मौद्रिक नीति के उपकरण, दो तरह के तरीके हैं, मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है गुणात्मक उपकरण। इन सब की जो डिटेल व्याख्या है हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इनके पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ सबसे पहला है बैंक दर, नेक्स्ट है रेपो दर, नेक्स्ट रिवर्स रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, और गुणात्मक उपकरणों में है सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग और नैतिक प्रभाव। आगे चलते हैं बच्चों, आर्थिक शब्दावलियां, और इनमें पूरे चैप्टर को सारांश के रूप में दिया गया है। अनिवार्य रूप से आपको याद करना है, कॉपी में भी लिखना है। सबसे पहले इसमें बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने और जनता को ऋण देने का काम करती है। दूसरा है वाणिज्यिक बैंक, ये वे बैंकिंग संस्थान है जो जनसाधारण से जमा स्वीकार करते हैं तथा अपने ग्राहकों को अल्प अवधि ऋण देते हैं। इसके अलावा है नगद आरक्षित अनुपात, देश में लागू बैंकिंग नियमों के अनुसार प्रत्येक बैंक को कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नगद आरक्षित अनुपात या CRR कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। इसके बाद है वैधानिक तरलता अनुपात, वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का कुछ भाग अपने पास, जैसे सोना, विदेशी मुद्रा जिसमें डॉलर हो, या स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य है। इसके बाद है प्राथमिक जमाएं, प्राथमिक जमाओं का अर्थ है लोगों द्वारा बैंकों में की गई नगद जमा से। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक वह संस्था है जिसे सामान्य जनहित में मुद्रा की मात्रा में विस्तार या संकुचन की व्यवस्था करने का दायित्व सौंपा गया हो। केंद्रीय बैंक के कार्य हैं पत्र मुद्रा का निर्गमन, अर्थात पेपर करेंसी जिसको हम नोट कहते हैं, उसे कहते हैं पत्र मुद्रा। निर्गमन का अर्थ है जारी करना। दूसरा है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य, यानी सरकार का, जैसे हम आम आदमी का बैंक हमारे आसपास के बैंक है, सरकार का बैंक रिजर्व बैंक है। बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य, साख नियंत्रण अर्थात उधार पर लगाए जाने वाला नियंत्रण, और मौद्रिक नीति, कृषि साख आदि की व्यवस्था। बैंक दर, बैंक दर वह होती है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक प्रपत्रों को जिन्हें एक्ट के अनुसार क्रय योग्य ठहराया गया हो, अर्थात जिनको मान्यता दी गई हो, क्रय करने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट है रेपो दर, रेपो दर वह होती है जिस ब्याज पर RBI अन्य वाणिज्यिक बैंकों को कम अवधि के लिए ऋण देता है। इसके बाद है रिवर्स रेपो दर, जब वाणिज्यिक बैंक अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त धन को RBI में रखते हैं तो उस पर वाणिज्यिक बैंकों को जो ब्याज मिलता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर आपका एंड होता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। सबसे पहले है अति लघु प्रश्न, बैंक क्या है? नगद आरक्षित अनुपात से आप क्या समझते हैं? SLR को परिभाषित कीजिए। इसके अलावा है केंद्रीय बैंक से क्या अभिप्राय है? पत्र मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? वैधानिक तरलता अनुपात से क्या तात्पर्य है? इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्यों को लिखिए। इसके बाद है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें है केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है, इसके मात्रात्मक उपकरणों का विवरण दीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरणों का वर्णन दीजिए। यहाँ दोनों ही उपकरण आए हैं, दोनों का ही प्रश्न है, इसलिए दोनों को ही आप कॉपी में लिखना। तो सभी प्रश्न बच्चों आपको अनिवार्य रूप से कॉपी में लिखने हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से चेक कराने हैं। ओके बच्चों, चैप्टर समाप्त होता है। दैट्स ऑल।